जय हिंद। कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान अध्याय 2 मापन एवं मात्रक पढ़ने वाले हैं। और आपने पहले पाठ में इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं उस वीडियो में कि मजा आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस भी वीडियो को में अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, जो भी सुझाव होगा आप जरूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ में। तो पाठ का नाम है मात्रक एवं मापन, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। अध्याय दूसरा है और ये भाग पहला है। भाग मतलब वीडियो का भाग पहला है। और जो पढ़ा रहा है उसका नाम क्या है? प्रशांत पाल। ठीक है, आप शॉर्टकट में पीपी भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, और आपको कोई वीडियो सर्च करना है फिजिक्स बाय पीपी सर, मैथ बाय पीपी सर करोगे तो आपको मिल जाएंगी। यूपी बोर्ड की सारी वीडियो मैथ और फिजिक्स की तो फिलहाल अभी चालू हो चुकी हैं, तो आने वाली हैं जल्दी जल्दी। ओके, और चलें शुरू करें। पार्ट 2 बहुत हो गया। अध्याय 2 मात्रक एवं मापन। सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका में अक्सर क्या होता है, आपको परिचय बताया जाता है उस पाठ के बारे में। ठीक है, कि जो बेसिक कहाँ से शुरू कहाँ से हो रहा है। तो इसके अंदर आप भूमिका में पढ़ोगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं, और फिर उनमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आई, वो दूसरा टॉपिक है आपका। और उसके बाद फिर लंबाई को कैसे मापा जा सकता है, हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, कितनी से कितनी लंबाई को कैसे नापेंगे। मान लो दुनिया से बाहर चले जाओ, अर्थ से बाहर चले जाओ, तो उस लंबाई को कैसे नापा जाता है। एक है पैरालॉक्स मेथड, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। द्रव्यमान का मापन कैसे करेंगे, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। समय का मापन कैसे करते हैं, कितने से कितने को क्या कैसे कैसे नापा जाता है, वो सारी डिटेल में आप वीडियो में आपको मिलेगी। उसके बाद आता है यथार्थता, एक्यूरेसी। कि एक्यूरेसी समझ रहे हो ना, एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट आप नाप सकते हो किसी चीज़ को, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर कुछ गलतियां भी हो जाती हैं नापते वक्त। ठीक है, तो वो त्रुटि हम इसमें पढ़ेंगे। इन पे कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे आपके प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल प्रश्न, कंसेप्चुअल जो बोलते हैं। उसके बाद सार्थक अंक पढ़ेंगे। सार्थक अंक मैं वीडियो में जब पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा वो। भौतिक राशियों की बीमाएं पढ़ेंगे। भौतिक राशियां जो हैं, जो पहले टॉपिक में पढ़ा ना भौतिक राशि, उसकी बीमाएं पढ़ेंगे। बीमीय सूत्र एवं बीमीय समीकरण भी पढ़ेंगे। बीमीय विश्लेषण एवं उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले आ जाएं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक आपको दिया गया है भौतिक राशियां। तो क्या होती हैं भौतिक राशियां? देखो भाई, मान लो ये रखिए पेन है। हाँ, अगर मैं इसको अपने हाथ पे ऐसे रखता हूँ तो मेरे को कुछ इफेक्ट फील होता है। हाँ जी, कुछ तो होता ही, एक तरह का एक छोटा सा फोर्स लगता है मेरे हाथ पे। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, वो किसकी वजह से लग रहा है? इसके द्रव्यमान की वजह से लग रहा है। क्या हम उसे नाप सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नाप सकते हैं। तो वो क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, ऐसी राशियां जो हमें, जिन पे फिजिक्स के नियम लगते हैं, भौतिक विज्ञान के नियम लगते हैं और उनको हम नाप सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई हो गई, तापमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा आदि। ठीक है, भौतिक राशियां हैं। ठीक है, भौतिक मतलब जो वर्ल्ड में, जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इतना समझ के रखो। भौतिक का मीनिंग यही होता है, जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। अगर एग्जिस्ट करेंगे तभी तो देख सकेंगे ना, वो चीज़ें। तो ऐसी राशियां जो दुनिया में है, जिन पे नियम, भौतिक का नियम लगता है। जाहिर सी बात है, दुनिया में है तो भौतिक का नियम लगेगा, जिन्हें हम नाप सकते हैं, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब एक है ये नियम, आप Q = NU। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना। जैसे मान लो 15 किलो आलू बोलूँ तो 15 केजी आलू, ये क्या है? एक भौतिक राशि है। ठीक है, द्रव्यमान है ना भाई, वेट है उसका। वेट क्या है? इसको लिख दूँ वेट। ठीक है, वेट लिख दिया 15 केजी। ठीक है, तो ये क्या है? एक भौतिक राशि है। और ये क्या चीज़ है? ये तो ये है, क्या होता है? आंकिक मान होता है। 15 क्या बता रहा है? अंकों के रूप में बता रहा है कि इसके बारे में, इस भौतिक राशि के बारे में, कि ये क्या है? 15 है। और क्या पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है? 15 क्या चीज़ है? केजी में है, यानी कि इसका वेट है। और जो UN है यहाँ पे, वो क्या है? मात्रक। तो केजी क्या होता है? इसका मात्रक। समझे? N क्या है? आंकिक मान है। U क्या है? केजी मात्रक है इसका। ठीक है, और ये W जो वेट है, इसका द्रव्यमान जो है, वो क्या होता है? भौतिक राशि। तो ये आपको समझ में आ रहा है, Q = NU। बिल्कुल समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के जरिए। हाँ, कि 15 केजी, तो 15 क्या होता है? आंकिक मान होता है। केजी जो है वो क्या है? मात्रक है। और यहाँ पे वेट क्या जो दिया गया है, वो क्या है? भौतिक राशि है। और इस इक्वेशन को यूज करके आपको भी इस वीडियो के लास्ट में न्यूमेरिकल करना मैं बताऊंगा। ठीक है, मापन क्या होता है भाई? मापन कैसे करते हैं?
देखो अगर हम पहले की बात करें तो पहले जब कोई ये मीटर वीटर स्केल नहीं था तो किसी चीज़ को नापने के लिए क्या यूज करते थे, ये प्राकृतिक रूप से जो दिया गया हमारे पास बीते का यूज करते हैं। हम भी अभी अक्सर जब बचपन में खेलते थे तो हाँ कितने बीता है, ठीक है, कंचे वंचे खेले हो कि नहीं, तो उसमें हम यूज करते हैं 1 बीता 2 बीता 3 बीता, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड पैमाना कि भाई मेरे बीते से 4 बीता है ये दूरी, ठीक है। तो ये क्या है करते हैं हम उस जमीन को या जो भी चीज नाप रहे हैं उसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि 1 बीता हो गया, 2 बीता हो गया, 3 बीता हो गया, 4 बीता हो गया। तो मतलब एक स्टैंडर्ड बना लिया, उससे क्या करते हैं, तुलना करना ही मापन कहलाता है। क्लियर है बात। किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। समझ गए। मात्रक क्या होता है, मात्रक अभी आपने ऊपर पढ़ा, जैसे बोला वेट क्या है 15 केजी है, तो केजी क्या है, मात्रक, उसको बता रहे कि क्या चीज है, केजी है, मतलब एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान है, ठीक है, केजी है। तो मात्रक मापन के लिए बनाए गए मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि बीता, 1 बीता 2 बीता 3 बीता, तो बीता क्या है, मात्रक हो गया, ठीक है। फिलहाल ये अब आज के टाइम पे नहीं यूज होता है, बट हम लोकली तो यूज करते ही है ना कि 1 बीता 2 बीता 3 बीता, तो ये क्या है, एक मात्रक है, ठीक है। और नाप क्या रहे हैं, बीते से लंबाई नापते हैं, तो वो क्या है, इसकी भौतिक राशि है। और जैसे 5 बीता हुआ तो 5 क्या है, आंकिक मान। समझ गए। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, तो देखो ये प्रणाली आने से पहले हर एक देश में नापने के लिए अलग अलग चीजें यूज हुआ करती थी। जैसे मान लिया जाए लंबाई को नापने के लिए तो कोई क्या यूज कर रहा है, मीटर यूज कर रहा है कि 1 मीटर 2 मीटर, कोई सेंटीमीटर में उसे नाप रहा है, कोई उसे फुट में नाप रहा है, फुट अभी भी आप सुनते हो, हाँ फुट, उसमें नाप रहा है। तो सब तो लंबाई ही नाप रहे हैं ना। तो ये अलग अलग देश अलग अलग चीजों से नापते थे, किस चीज को, लंबाई, द्रव्यमान और समय को। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। MKS का मतलब है कि ये लंबाई को मीटर में नापा जाता है, इसमें किलोग्राम में नापा जाता है, द्रव्यमान को, समय को सेकंड में, ठीक है। और इसको अगर हम ब्रिटिश, ये आया था ब्रिटिश से, FPS क्या, ये ब्रिटिश वाले नापते थे, लंबाई को फुट में नापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं। वो आज के टाइम पे भी पाउंड में नापते हैं, ठीक है। और टाइम को सेकंड में ही नापते हैं। और इसको मान लो कि ये फ्रांस वाले हैं, CGS, ये सेंटीमीटर में नापते हैं लंबाई को और द्रव्यमान को ग्राम में, ये सेकंड में, टाइम को सेकंड में, ठीक है। MKS मान लो चलो इंडिया ही है, हम अपना ही बना लेते हैं, ठीक है। ये बना रहे हैं हम अपने समझने के लिए कि ये कैसे नापता था, मीटर में नापता था, किलोग्राम में, सेकंड में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और सेकंड में नापता है। तो ये अलग अलग हर जगह नापने का यूज होता था सिस्टम। तो मान लो जब व्यापार शुरू हुआ, एक देश से सामान दूसरे देश में जाने लगा, तो वहां पे नापते थे, तो भाई उन्होंने अलग ही स्टैंडर्ड बना रखा है। तो मान लो मैं यहाँ से ले गया 1 किलो ले गया, कोई चीज, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, वहां पे वो क्या है, वो बड़ा सा वेट बना रखा है उसके लिए, 1 किलो के लिए, तो मेरा तो घाटा हो जाएगा ना बहुत ज्यादा। तो ये सब दिक्कतें आने लगी जब एक दूसरे से देश में ट्रैवल होने लगा, सामान बेचने लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ, तब ये दिक्कत आने लगी। तब क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई जिसे बोला गया है SI, सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसे, ठीक है। वो प्रणाली बनाई गई है, तो उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ गए MKS, CGS, FPS। अब भैया इसका यूज क्या होगा इस पार्ट में, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। MKS में दी गई होगी यूनिट, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड में दी गई होगी, बोलेगा CGS में बदलो, तो CGS में मतलब किसमें, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में बदलना है, ठीक है। अभी हम यूनिट को बदलना सिखाएंगे आपको, ठीक है। FPS में बोल देगा, CGS में दी गई, FPS में बदलो, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो उसमें सेकंड को, सेंटीमीटर को फुट में बदलना पड़ेगा, ग्राम को पाउंड में, और इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये आपको सिस्टम बोलेगा कि इस सिस्टम से इस सिस्टम में बदलिए। तो इन तीनों प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान व समय के मूल मात्रक प्रदर्शित किए गए हैं। 1971 में माप तोल के महासम्मेलन में मात्रकों की SI प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दी गई, ठीक है। SI कब आई, 1971 में, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब एक बनाया गया, सब हर एक देश को बुलाया गया, वहां पे निश्चित किया गया कि आप द्रव्यमान को इसी में नापोगे, लंबाई को इसी चीज में नापोगे, टाइम को इसी में नापोगे, ठीक है। तो उसे बोला गया है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब SI यूनिट। अभी हम पढ़ेंगे SI यूनिट क्या क्या है। तो SI में 7 मूल मात्रक होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 7 मूल मात्रक बताए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, 7 भौतिक राशियां बताई गई, ठीक है। फंडामेंटल राशियां, तो भौतिक राशियां उसमें क्या था, द्रव्यमान को बोला गया कि आप नापोगे किलोग्राम में और इसका सिंबल क्या होगा, kg। लंबाई को बोला गया मीटर में नापोगे, इसका सिंबल होगा स्मॉल m।
और समय को आप सेकंड में नापोगे, स्मॉल s होगा इसका सिंबल। तापमान को नापने के लिए केल्विन यूज होगा और इसका सिंबल होगा K। विद्युत धारा के लिए एम्पियर और प्रदीपन तीव्रता ल्यूमिनस, समझते हो ना, जब बल्ब देखने खरीदने जाते हो तो उसमें देखते हैं कि कितने ल्यूमिनस का, 1000 2000 ल्यूमिनस, ठीक है। तो इसको कैंडिला में नापा जाएगा, ठीक है। और पदार्थ की मात्रता, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल को नापा जाएगा मोल में, ठीक है। कि कोई पदार्थ है बहुत, इसको आपने केमिस्ट्री में समझा होगा, ठीक है। ये क्या होता है, मोल क्या होता है, एक मान लो बहुत छोटा सा सैंपल है पर उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं, कितना भी छोटा कर लो उसके अंदर भी बहुत सारे एटम होते हैं। तो वहां पे उस छोटे से छोटे सैंपल को बोला गया एक मोल करके कंसेप्ट, ठीक है। तो उसको आपने केमिस्ट्री में समझा होगा अच्छे से। तो ये नापने के लिए सात भौतिक राशियां रखी गई, ये SI मात्रक हैं, ठीक है। ये चीजें 7 चीजें जो नापी जाती है, ये हर एक देश में आपको इसी में नापी जाएंगी, ठीक है। ये SI ने रखा, इंटरनेशनल SI अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के द्वारा रखा गया 1971 में। तो ये जो 7 SI मात्रक बनाए गए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई 7 चीज़ों को नापने के लिए, तो रख दिया कि भाई इस चीज़ को इसमें नापेंगे। पर थोड़ा समय जब और बीता तो 2 ऐसी चीज़ें और आई कि जिनके लिए कोई चीज़ बनाई नहीं गया था नापने के लिए भाई। तो वो जो 2 चीज़ों का नाम दिया गया उसको क्या बोला गया, पूरक राशियां एवं पूरक मात्रक। पूरक राशियां उनको बोला गया और उनके मात्रक को पूरक मात्रक बोला गया। भौतिक राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती हैं, भौतिक राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती हैं पूरक राशियां कहलाती हैं। इनके मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये क्या 2 चीजें हैं, पूरक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है समतल कोण। ये क्या चीज होता है भाई, कोण आपने सुना होगा, कोण मैथ में बहुत पढ़ते हो, उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये 2 बहुत पूरक राशियां हैं। ये बताया गया ये चीज, ये थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं कि इस चीज को आप कैसे नापोगे। तो मान लो 2 चीजें, जैसे दीवार है, आज के टाइम पे आप देखते हो घर में दीवार बनी है, इनके बीच में कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है। मान लो ये मैंने रख दिया ये, तो ये इनके दोनों के बीच में कितने अंश का कोण है, लगभग 90। हाँ, तो ये क्या होता है, 2 दीवार ले लो, लाइन ले लो, कुछ भी ले लो, उसके बीच की दूरी होती है एक तरीके से, ठीक है। उनके बीच में झुकाव कितना है वो चीज होता है। तो इस चीज को नापने के लिए बनाया गया। तो इसका क्या नियम बनाया गया, इसको बनाया गया कि थीटा इक्वल टू होगा, ये जो आर्क लेंथ दिख रही है ना, ये मैंने ब्लू से बनाया अभी, इसको बोलते हैं आर्क, और हिंदी में इसे कहते हैं चाप। मैथ के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। चाप बटा इसकी दूरी, ये, ठीक है, ये दूरी, ये दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये कहाँ से लिए गए, एक रिंग मतलब एक सर्कल का टुकड़ा काट के लिया गया, वैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये भी r है, ये भी r है, तो इसके बीच की दूरी r, डिस्टेंस, ठीक है, इस चीज से नापा जाता है ये थीटा। थीटा को बोला गया क्या, कोण, और ये क्या होता है, ये होती है चाप, और ये क्या होते हैं, ये होती है त्रिज्या। r क्या होती है, त्रिज्या। और इसका जो मात्रक हुआ वो होता है रेडियन, RADIAN, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। इनके बीच में कन्वर्जन भी आएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे वेट बोलते हैं 15 kg, तो kg क्या है, मात्रक। यहीं पे कोण बोलेंगे तो कोण का मात्रक क्या है, रेडियन है। इसी के और दूसरा जो है वो है घन कोण। घन कोण क्या होता है, ये आपने कोण शेप देखा होगा, कोण ये 3D में है, ठीक है, 3D में है। इसके बीच में मान लो ऐसे कोण होता है ना, तो उसके बीच में जो ऐसे बीच में जगह होती है वो किस एंगल से कैसे बनी होती है, उस चीज को नापने के लिए बनाया गया। तो उस चीज को यहाँ पे बोला गया, इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं। मान लो ओमेगा से आपको प्रदर्शित मिलेगा, इसको ओमेगा से, ये 3D में है, ठीक है, 3D में समझना ये। तो ओमेगा, और इसको नापते हैं घन कोण कहते हैं कि ये क्या है, घन का कोण है। और इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, ये जो येलो सा दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल बटे में इसकी रेडियस r, r का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसका मात्रक क्या होता है, स्ट्रेडियन होता है, स्ट्रेडियन, STERADIAN, स्ट्रेडियन, ये क्या है, इसका मात्रक है, समझ गए।
और इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है भौतिक राशियों के प्रकार की। भौतिक राशियां जो दी गई 7 तो एसआई ने बता दिया, और उसके बाद 2 राशियां और आई जिसको पूरक राशियां बोला गया, बट इनके प्रकार को भी बताया गया है यहाँ पे। तो कुछ राशियां ऐसी थी कि जिनको और किसी राशियों से नहीं बनाया जा सकता था, ठीक है, वो खुद ही एक फंडामेंटल ही थी, मूल रूप से थी। और कुछ राशियां ऐसी थी जिनको किसी भी फंडामेंटल राशियों से बनाया जा सकता है। जैसे चाल की अगर मैं बात करूं, चाल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, एक तरीके की लेंथ है, ठीक है, और बटे में समय, समय भी क्या है, एक फंडामेंटल ही है, ठीक है। जो 7 राशियां बताई गई हैं उन्हीं में से हैं, एसआई में जो 7 राशियां बताई गई उन्हीं से बनाई गई है। तो समय दूरी बटा समय, और वो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो ये क्या है, ये तरीके अलग तरीके की है भौतिक राशि, और दूरी और चाल जो खुद से ही बनी है, मतलब उनको किसी और से नहीं बनाया गया, वो क्या है, अलग तरीके से। उनके बीच में प्रकार बताया गया है। तो भौतिक राशियों के 2 प्रकार हैं, एक बोला गया है मूल राशियां, एक बोला गया है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है, चाल, जैसे कि जो मूल राशियों से मिलके बनाई गई हो उनको व्युत्पन्न कहते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं, जो किसी से मिलके नहीं बनी होती, ऐसे परिभाषित आप कर सकते हो। तो मूल राशियां क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां, आधार राशियां जो अन्य राशियों से संबंधित न हो, मूल राशियां कहलाती हैं। तो 7 मूल राशियां जो भी आपने एसआई मात्रक में पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 7 पढ़ी थी, वही है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको आप किसी राशियों से और मिलके नहीं बना सकते, ये खुद ही हैं, मौलिक रूप से हैं, फंडामेंटल है, मूल रूप से, ठीक है। तो तापमान आता है, उसमें विद्युत धारा आती है, ज्योति तीव्रता आती है, पदार्थ की मात्रा आती है। वह भौतिक राशियां जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता, मूल राशियां कहलाती हैं। उनका किसी से भी संबंध नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से खुद से ही होती है, फंडामेंटल, एकदम मूल रूप से, वो आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां, तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं, कुछ क्या, बहुत सारी ऐसी हैं, वही 7 ही हैं, बाकी आप फिजिक्स में पढ़ोगे इतनी सारी राशियां कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बाकी सारी की सारी क्या होती हैं, जो बची हुई हैं, वो सारी व्युत्पन्न राशियां ही होती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियां और मात्रक में अंतर पता चल रहा है। मात्रक क्या होता है, जिसमें वो नापी जाती हैं, ठीक है। वह भौतिक राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, तथा जिनके मात्रक को उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि बात कर लें चाल, चाल होती है क्या, दूरी बटा समय। तो ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। इसको, दूरी को नापा जाता है क्या, मीटर में, और समय को सेकंड में, और ये इसका क्या है, मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। घनत्व, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, द्रव्यमान मूल राशि, आयतन मूल राशि, और इन दोनों से ये बना हुआ है घनत्व की राशि, मतलब केजी बटा मीटर, ये इसका क्या है, मात्रक है। समझ गए। इसी तरीके से वेग, त्वरण, ये यहाँ पे गलत लिख उठा है, ठीक है, वेग और त्वरण, ये भी इसकी यही राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। बाकी और भी हैं, हम पढ़ेंगे आगे। मात्रकों की विशेषताएं, मात्रकों को लिखने की कुछ विशेषताएं हैं कि आप उन्हें किस तरीके से लिखोगे। जैसे केजी है तो केजी को कैपिटल में लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल नहीं से लिख सकते, आपको छोटे लीटर में ही लिखना है। मान लो 10 केजी है तो 10 केजी लिख दोगे क्या, नहीं लिख सकते। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। मात्रक के आगे ये कॉमा नहीं लगा सकते आप, ये ऐसे डैश नहीं लगा सकते, ऐसे डैश पॉइंट नहीं लगा सकते, या फिर ये वाला सिंबल नहीं लगा सकते, मतलब कोई भी सिंबल आपको नहीं लगाना है। किसके पहले, मात्रक के पहले। जैसे लिख रहे हो भाई 10, यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो ये गलत है लिखने का तरीका, ऐसे लिख दूं ये भी गलत है, ठीक है, ऐसे लिख दूं ये भी गलत है। तो ऐसे आपको नहीं लिखने हैं, इन चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं। मात्रक कभी बहुवचन में नहीं होता, ठीक है। जैसे लिख दूं 15 न्यूटन्स, तो न्यूटन्स नहीं होगा, सिर्फ 15 न्यूटन लिखना है। और लिख दो 15 केजीज, 15 केजी, क्योंकि 1 केजी नहीं है, बहुत सारे, तो मैं ऐसे लगा दूं कि ये गलत चीज़ है, ये ऐसे आपको नहीं लिखना है, सिर्फ केजी ही लिखोगे, ठीक है। मात्रक में यदि पूरा नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे लिख रहे हैं 10 न्यूटन, ठीक है, तो ये पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल में होगा। 10 केजी, केजी को क्या बोलते हैं, किलोग्राम, तो इसका किलोग्राम स्मॉल लेटर में होगा पहला। याद रखना इस चीज़ों को, वरना ऐसे लिख दो KILO, तो ये गलत होगा, लिखने का तरीका ये नहीं है, ठीक है। समझ लें, बहुत ही मज़ेदार है।
चौथा पॉइंट है इसमें, मात्रक में केवल संकेत अक्षर का उपयोग करते हैं। अगर आप सिंबल बना रहे हो तो उसी अक्षर को ही लिखोगे, ठीक है। आंकिक मान और मात्रक में संबंध, तो इसको जब हमने पाठ शुरू किया था वहीं पे हमें एक इक्वेशन आपको बताई थी, Q इज इक्वल टू एन यू होता है, जहाँ पे n क्या होता था, आंकिक मान होता था, u क्या होता था, मात्रक होता था, और ये क्या होती थी, भौतिक राशि होती है। अब इसको आप एक उदाहरण में लेता हूँ, मान लो मैंने एक लंबाई ले ली है 69 किलोमीटर, और इसी लंबाई को मैं अगर मीटर में बदलूं तो इसे लिख सकता हूँ 69,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 69 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। और इसी को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूं तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 69,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और इसी को अगर मैं मिलीमीटर में बदलूं, जो स्केल के अंदर होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मतलब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये बन जाएगा आपका मिलीमीटर, ठीक है, ये मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये जो भौतिक राशि थी वो तो यही है, उसको मैं 69 किलोमीटर बोलूं या फिर 69,000 मीटर बोलूं या 69 ये क्या हो जाएगा, ओंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 69 लाख सेंटीमीटर बोलूं, ठीक है। बात तो एक ही है, मतलब वही लंबाई है, मतलब ये चीज़ तो कांस्टेंट ही है ना, समझो। देखो अभी नहीं समझ आएगा, चलो इसको मैं और समझाता हूँ आपको। अगर आप ये n को देखो, n जब आप नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब n का मान, ये सिंपल बनाते हैं ऊपर की तरफ, मतलब बढ़ रहा है, ये एरो जब ऊपर होता है मतलब n क्या है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर यूनिट देखी जाए इसकी u, तो u क्या हो जा रहा है, पहले किलोमीटर था, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब u क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो n और u के बीच में संबंध कैसा है, तो इन दोनों के बीच में क्या है संबंध, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर n बढ़ रहा है, n यहाँ पे 69,000, तो u क्या हो रहा है, u क्या है, घट रहा है, यहाँ पे किलोमीटर था, मीटर हो गया, क्लियर बात। तो इन दोनों के बीच में एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, और इसको मैं 1 को क्या मान लूँ, एक कांस्टेंट नियतांक मान लूँ, तो ये हो जाएगा NU। ये एक संबंध होता है आपका किसी भी भौतिक राशि के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 69 किलोमीटर को मैं इसको N1 और U1 मान लूँ, और 69,000 किलोमीटर को ये N2 U2 मान लूँ। क्यों मान लूँ भाई, दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, यहाँ पे 69 ही है तो n क्या है, इसको अलग n है तो n1 मान लिया। ये 69,000 हो गया, आंकिक मानिए, पर ये क्या हो गया, 1000 हो गया, तो इसको n2 मान लिया। यहाँ पे यूनिट क्या थी, किलोमीटर थी, तो u1 माना है, यहाँ पे मीटर है तो u2, ठीक है। n1 u1 u2 n1 u2 n1 में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, क्यों माना, क्योंकि अलग अलग है भाई। बट अगर मैं इधर की साइड देखूं तो ये लंबाई ही है, ये तो वही है, 69 किलोमीटर बोलूं मैं, 69,000 मीटर बोलूं, वही चीज़ है, मतलब इधर ये कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से आपकी एक सिंबल रिलेशन आता है, k इज इक्वल टू होता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। ये संबंध आप याद रखना, ठीक है, कि मतलब क्या है, वही रहेगा, n1 u1 भले ही बदल जाए। और ये क्या होता है, एक नियतांक होता है, इसको क्या बोलते हैं, नियतांक, मतलब कांस्टेंट। n क्या है यहाँ पे, आंकिक मान है, u क्या है, मात्रक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी के ऊपर, मान लो दिया गया है 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, दिया गया यहाँ पे स्पेस दिया गया है, और बोला गया है ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। मतलब यहाँ पे 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर था, इसको आपको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा उसको आपको निकालना है, तो कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दूसरा प्रश्न आपका दिया गया एक्सरसाइज के अंदर, उसमें 5 पार्ट दिए गए, इसी टाइप से हैं वो, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। और अभी वीडियो खत्म होने के बाद मैं उस क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे अभी डाल रहा हूँ, और देखता हूँ कितने बच्चे उसका जवाब मेरे को देते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। कक्षा 11 का ग्रुप भी है, चैनल भी है, ठीक है। तो चैनल में मैं क्वेश्चन डालूंगा, आपको जवाब देना है ग्रुप के अंदर आके, ठीक है। दोनों पे अभी जाके ज्वाइन हो जाना। तो देखो मैं इसको समझाता हूँ। तो अभी हमने पढ़ा क्या, n1 u1 बराबर होता है n2 u2, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, आंकिक मान क्या है, 5 है, तो 5 लिख लिया। और k क्या, इसका मात्रक क्या है, kg है, मीटर स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर है, माइनस लगा है ना,
इसका मतलब डिवाइड में है, ठीक है। और यहाँ पे N2 हमें निकालना ही है, N2 तो हमें निकालना है, इसकी इधर यूनिट दी गई है, मात्रक दिए गए पर यूनिट नंबर ही तो निकालना है, तो N2 हमें निकालना है। और ये क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड में कर दिया। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, अब आपको क्या करना है, इधर ग्राम है, अगर इधर भी ग्राम हो जाए तो इधर से ग्राम, इधर वाला ग्राम कैंसिल हो जाएगा। जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं 5 kg को ग्राम में बदल सकता हूँ? हाँ जी। 1 kg में पता है आपको कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 5 में कितने होंगे, यानी कि 5 गुणे 1000 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, मीटर में है और इधर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर क्या है, मीटर स्क्वायर है और इधर क्या है, सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं 1 मीटर को अगर 100 सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ, तो अगर मैं मीटर का इधर स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि इधर क्या है, स्क्वायर है, तो मतलब 100 का भी स्क्वायर होगा। और जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 10,000। 100 गुना 100 करोगे 10,000 हो जाएगा, यानी कि 10,000 इधर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर में बन जाएगा ये, ठीक है। तो 5 गुना ये हो गया, केजी में जब बदला तो 1000 से गुना किया, मीटर को जब सेंटीमीटर में बदला मतलब 10,000 से गुना किया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 100 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है हम पे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा इतना सेंटीमीटर। और नीचे क्या है, ये तो मीटर में हो गया, ये क्या हो गया, इसको ग्राम में हमने कर लिया, और नीचे क्या है, सेकंड का स्क्वायर है, और इधर भी सेकंड में ही है, तो मैं इसको चेंज ही नहीं करता भाई, जब सेकंड इधर भी है इधर भी है। तो देखो ये सेकंड स्क्वायर जब इधर से इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो ना। इसको भाई इधर क्या डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में कैंसिल, इधर ग्राम है मल्टीप्लाई में, इधर भी ग्राम मल्टीप्लाई में, ये भी कैंसिल। मीटर इधर में है, ओ सॉरी ये सेंटीमीटर में हो गया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, इधर भी है इधर भी है, ये भी कैंसिल। तो N2 क्या बचेगा आपका, N2 क्या बचेगा, 5 × 1000 × 10,000। और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि N2 बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको अगर गुना करें तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4। और इसको आपने 9th या 10th में पढ़ा था कि ऐसे जब घात में होती हैं, बेस बराबर होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको लिख सकते हो 5 गुना 10 की घात 4 3 7, और ये हो जाएगा N2 का मान। मतलब N2 की जगह पे आप लिखोगे 5 गुना 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 5 गुना 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए कैसे करना है? तो ये आपका यूज़ होता है। और अभी आप वीडियो देखो, उसके बाद टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो, 11th का ग्रुप भी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अभी आपको मैं दूसरा क्वेश्चन डालता हूँ और आप इसकी प्रैक्टिस करना, और सॉल्यूशन आप इसकी ग्रुप में डाल सकते हो, वहाँ पे मैं चैट ऑन कर दूंगा। बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।